नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। हरियाणा सरकार के द्वारा आज TGT और PGT शिक्षक भर्ती को लेकर एक नया एडवर्टीज़मेंट न्यूज़पेपर में छपा है। उसमें ये कहा गया है कि सितंबर मंथ में ही आपके TGT और PGT पदों को भरने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो अकॉर्डिंगली क्या क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, क्या क्या इसके अंदर हम पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं, तो ये फुल डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज जो हैं पहले ही आप पूछना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ पहले वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। देखिए, आज की जो न्यूज़पेपर की जो हेडिंग है वो क्या है। 12,000 शिक्षकों की होगी भर्ती, एचटेट पास ही कर सकेंगे आवेदन। अभी तो ये एडवर्टीज़मेंट आया है, नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द जारी हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है कि 12,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है जो अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। सेकेंड बात क्या है कि एचटेट पास ही कर सकेंगे आवेदन। जो बच्चे एचटेट पास कर चुके हैं वही बच्चे इसके अंदर फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो जो अपकमिंग एचटेट है नवंबर में, वो बच्चे इसमें आवेदन नहीं कर सकेंगे अगर नोटिफिकेशन उनके एचटेट कंडक्ट होने से पहले आता है तो। ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है वो आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि खास बात यह है कि स्थानीय युवा को तवज्जो दी जाएगी। जो बच्चे हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो बच्चे हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसलिए अदर स्टेट्स के बच्चे कंपटीशन में हैं नो डाउट, लेकिन उनको सेकेंडरी पोजीशन पर रखा जाएगा। प्राइमरी पोजीशन पे हमारे हरियाणा के स्टूडेंट्स जो हैं उनको ले जाने की बात इसमें कही गई है। टीजीटी पदों के लिए 7,421 और पीजीटी पदों के लिए 5,000 पोस्टें जो हैं इन्होंने कहा है निकलेंगी। ठीक है। और क्या पॉइंट है इसके अंदर वो डिस्कस कर लेते हैं कि 2016-17 के बाद भर्ती पहले आवेदन करने वालों को आयु फीस में छूट दी जाएगी। ये तो क्लियर ही है कि 2016 के जो रिज़ल्ट्स हैं वो भर्ती हो चुकी हैं। कुछ जो है मेवात कैडर की हैं वो अभी रिज़ल्ट आ चुका है, लेकिन कुछ स्टे लगा हुआ है, इस वजह से उसमें डिले हो रहा है, तो वो भी हो जाएंगे। उसके बाद 2019 में, 20 में, 21 में उन्होंने टीजीटी पीजीटी के पदों के लिए भर्ती निकाली थी, लेकिन उसके अंदर आर्थिक आधार पर जो अंक डिसाइड करने थे तो वो भर्ती वापस ले ली थी उन्होंने। पहले 10 अंक डिसाइड किए गए थे, बाद में उनको घटा करके 5 अंक कर दिया गया था। इसलिए उसमें जब ये चेंजेस आए तो उन्होंने वो भर्तियाँ वापस ले ली और कहा कि नए सिरे से हम भर्ती निकालेंगे। तो अब ये जो नए सिरे से निकली है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि पहले आवेदन करने वालों को आयु फीस में छूट दी जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की हुई है कि देखिए, पहले आवेदन करने वालों को आयु और फीस में छूट दी जाएगी, यानी कि जो पहले जो स्टूडेंट्स एचटेट पास कर चुके हैं, ठीक है, उनको जो है इसके अंदर प्रेफरेंस मिलेगी, आयु में भी छूट मिलेगी और फीस में भी छूट मिलेगी। ठीक है। और क्या बात है इसके अंदर कि जो बच्चे सीटेट क्वालिफाइड हैं वो कह रहे थे कि वो एचटेट के इक्विवेलेंट होगा। तो कल ही हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें उसको विड्रॉ कर लिया गया है कि सीटेट एचटेट के इक्विवेलेंट अब नहीं होगा। ये बात उन्होंने कही है, इसलिए पहले उन्होंने कहा था इक्वल है 2021 में, तो वो जो इक्वल वाली स्टेटमेंट थी वो वापस हो गई है, अब ये इक्वल नहीं है। अगर आपको ये फॉर्म फिल करना है तो ओनली एचटेट क्वालिफाइड ही कर पाएंगे, सीटेट क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है। दूसरा क्या है कि कौन कौन से इसके अंदर सब्जेक्ट्स रहेंगे। आर्ट्स हैं, शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन, साइंस, म्यूज़िक, उर्दू, होम साइंस, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और सामाजिक विज्ञान। इन पदों को लेकर के भर्तियां की जाएंगी। अभी इसमें थोड़ा सा गोलमाल है, क्योंकि ये जो कटिंग है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ मेवात कैडर के लेकर के बात की गई है, लेकिन मेवात कैडर की तो इंग्लिश की 1751 भर्तियाँ दिखा रखी हैं, ये गलत है इसमें। अब मैं आपको एक और कटिंग जो है वो शेयर करती हूँ। उसमें क्या है कि ये देखिए, टीजीटी आर्ट्स को लेकर के हमारे पास रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर के हमारे पास रहेंगे 1443, मेवात के 260, इंग्लिश टीजीटी के रहेंगे 1751 और मेवात कैडर के इसने शो नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि अभी जो है भर्तियां होने वाली हैं, उनकी जो भी स्टे है कुछ टाइम के बाद वो स्टे हट जाएगा, तो वो भर्तियां जो हैं उसके अंदर ले ली जाएंगी। ठीक है। लेकिन 100% जो क्लैरिफिकेशन है वो नोटिस निकलने के बाद ही होगा, जो गवर्नमेंट निकालती है उस नोटिफिकेशन में ही हमें पता लगेगा कि एग्जैक्ट सब्जेक्ट्स उन्होंने कौन से उठाए हैं और कितनी उनकी जो है सीट्स हैं, कितने पद हैं।
टीजीटी हिंदी के लिए यहाँ रेस्ट ऑफ हरियाणा के नहीं दिखा रहा है, लेकिन मेवात कैडर में 106 सेम यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे शो किया हुआ है। टीजीटी होम साइंस, टीजीटी मैथ्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड उर्दू। ठीक है, पंजाबी के लिए भी इसमें रहेगा कि पंजाबी के लिए भी उसके अंदर जो है पोस्टें आएंगी टीजीटी पंजाबी के लिए। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये तो टीजीटी की ही हमने शो की हुई है, यहाँ पे दिखाई हुई है, पीजीटी की भी भर्तियाँ आएंगी। तो इसके लिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ ये टीजीटी की ही भर्तियाँ हैं, पीजीटी की नहीं निकली हैं। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, टीजीटी और पीजीटी दोनों ही पदों के लिए भर्तियाँ होंगी। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तैयारी में लगे हुए हैं वो बिल्कुल तैयारी में लगे रहें, कहीं पर भी ढील नहीं करनी है। और जो बच्चे थोड़ा ये सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन निकलने के बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन स्टूडेंट्स से, तो प्लीज़ आप अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लीजिए। आप दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि बार बार भर्तियाँ निकलना बहुत मुश्किल है। पहले ही जो है तलवार लटकी हुई है शिक्षकों के पदों के लिए। तो ठीक है, तो अभी ये मौका हमें हाथ से निकलने नहीं देना है। ठीक है, इन फ्यूचर हो सकता है पीआरटी के पदों को भर्ती के लिए जो है नोटिफिकेशन निकले। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कि एक तो आप एचटेट क्वालिफाइड ही फिल कर पाएगा, अभी टीजीटी के लिए नोटिफिकेशन आएगा पहले, फिर पीजीटी के लिए नोटिफिकेशन आएगा। सीटेट एचटेट की इक्विवेलेंट नहीं है। जो पहले एचटेट पास कर चुके हैं वो जो पहले आवेदन करेंगे उनके लिए आयु फीस में छूट दी जाएगी। ठीक है, ये सारी बातें आप पॉइंट्स बना करके याद रखेंगे। ठीक है, और अपनी तैयारी में लग जाएंगे तो हो सकता है इसके अकॉर्डिंग 2023 की फरवरी तक भर्तियां कराने का चांस है। तो आप समझ लीजिए कि ये सेशन ख़त्म होने के बाद क्या पता नया सेशन आपके गवर्नमेंट स्कूल में ही स्टार्ट हो। ठीक है, तो इस होप के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। और आई होप कि आप भी इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि तैयारी कब से स्टार्ट करनी है, आज से करनी है और अभी से स्टार्ट करनी है। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक and I hope you will prepare very well. If you have any doubt, you can put in comment box. Thank you very much for being with us.